31 दैट्स गुड माई सिली गर्ल। अब आगे। इसी तरह रात हो गई। सभी डाइनिंग एरिया में साथ बैठे थे, पर दानिश वहां नहीं था। उधर अंतरा ने कल के लिए सारी पैकिंग कर ली थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे अभी देविका जी से पता चला था कि उनके साथ ध्रुव भी जाने वाला था, पर वो सीधे उन लोगों से वही मिलने वाला था। अंतरा इसी बात से खुश थी कि कम से कम ध्रुव वहां उसके साथ रहेगा तो दानिश उसे कम परेशान करेगा। सभी कुछ देर में अपना अपना डिनर कर रूम में चले गए। अंतरा भी अपने रूम में जाकर सीधे सो गई। कल के लिए को काफी एक्साइटेड थी। अगली सुबह अंतरा सुबह जल्दी उठ गई और फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई। उसके बाल गीले थे। उसने एक वाइट कलर का सूट पहना था। उसके बाद उसने अपने गीले बालों में सीरम लगाकर उसे क्लच किया। उसका चेहरा गुलाबी था हॉट शॉवर लेने की वजह से। उसने अपने बॉडी पर मॉइस्चराइजर अप्लाई किया और फिर अपने नेट वाले वाइट दुपट्टे को अपने साथ लेकर नीचे गई। नीचे वो हमेशा की तरह सीधे मंदिर में गई। देविका और बिपाशा जी भी उठ चुकी थी और वो दोनों इस वक्त मंदिर में ही थीं। अंतरा प्यारी सी स्माइल करते हुए उनके पास गई तो देविका जी ने उससे आरती करने को कहा तो अंतरा ने आरती करने लगी। उसकी मीठी आवाज कई दिनों बाद आज पूरे पैलेस में गूंज रही थी, जिसे सुनकर धीरे धीरे घर के सभी लोग फ्रेश होकर मंदिर में आ गए। अंतरा ने कुछ ही देर में अपनी आरती खत्म की और फिर सभी को एक एक कर आरती देने लगी। वहां खड़े सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। उसके बाद सभी डाइनिंग एरिया तरफ गए। अंतरा भी उनके साथ गई। ध्रुव ने अंतरा को देखा और उससे बोला, अंतु तुम आज शाम को जाने वाली हो ना? उसके पूछने पर अंतरा ने स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाया। तो ध्रुव ने भी कुछ नहीं कहा और सभी के साथ डाइनिंग एरिया की तरफ चला आया। अंतरा ने इतने दिनों से इतना तो नोटिस कर लिया था कि दानिश जल्दी घर में नहीं दिखता था। ना जल्दी वो सुबह दिखता और ना ही शाम में जल्दी दिखता था। अंतरा ने फिर अपना दिमाग झटका और सबके साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। नाश्ता करने के बाद वो कुछ देर तक बिपाशा और देविका जी के साथ बात करने लगी और फिर श्रेया का उसके पास कॉल आया, जिसे देखकर वो उससे बात करते हुए अपने रूम में आ चली आई। रूम में अंतरा ने श्रेया से कॉल पर कहा, हाँ यार, मैंने सब कुछ रख लिया है, यहाँ तक कि गर्म कपड़ों के साथ दादी ने मुझे अपना शॉल तक दे दिया, ये कहकर कि वहाँ बहुत ठंड होगी और ज़्यादा ठंड से मेरी तबीयत खराब होती है। अंतरा ने देविका और बिपाशा दोनों से अपने बारे में सब बताया था कि उसे क्या पसंद था क्या ना पसंद था। उसने उनसे अपने जुड़ी हर बातें बता दी थी। वही श्रेया ने ये सुनकर फिर कुछ देर और बातें किया, जिसके साथ फिर अंतरा ने कुछ ही टाइम में कॉल कट कर दिया और बैग पर बैठकर अपना लगेज देखने लगी। इसी तरह शाम हो गई और अंतरा कॉलेज जाने के लिए रेडी होने लगी। चूंकि वहाँ ठंड थी इसलिए अंतरा ने एक रफ कार्गो जीन्स पहनी और ऊपर उसने एक पीच कलर का बॉक्सी टॉप पहना और उसके साथ उसने फ्लीटेड स्वेटर डाला। उसने पहली बार इस तरह के कपड़े पहने थे और जिसमें वो खुद को ही निहारे जा रही थी। उन कपड़ों में वो काफी सुंदर और क्यूट लग रही थी। उसने बालों को खुला छोड़ रखा था। उसने अपने पैरों में शूज डाल रखे थे। जब वो रेडी हो गई तो उसने श्रेया को कॉल किया। श्रेया निकल चुकी थी घर से, इसलिए अंतरा भी अपना लगेज लेकर बाहर निकली। वो हॉल में आई तो वहीं उसे नीचे सभी बैठे मिल गए। अंतरा सभी से मिली तो बिपाशा जी ने उसे अपना ध्यान रखने को कहा, जिसे सुनकर अंतरा ने स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाया। ध्रुव जेट से पहले ही जा चुका था। अंतरा अभी सबके साथ खड़ी ही थी कि दानिश नीचे आया। वो अपने वही हमेशा की तरह ब्लैक आउटफिट में था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी इमोशनलेस थे। वो जब नीचे आया तब उसकी नज़र अचानक से अंतरा पर बिल्कुल गहरी हो गई और वो एकटक उसे ऊपर से नीचे तक देखे लगा और फिर तभी उसकी नज़र उसके साथ रखे लगेज पर गई, जिसे देखकर दानिश की आंखें छोटी हो गई और वो फिर अंतरा को घूरने लगा। दानिश को वहां खड़े देख बिपाशा जी ने उससे कहा, बेटा तुम अंतरा का ख्याल रखना और इसके साथ ही रहना, ठीक है? उनकी बात सुनकर अंतरा मन ही मन रोते हुए बोली, मत कहिए ऐसा कुछ माँ, क्योंकि ये शैतान पहले से ही मुझे इन सब चीज़ों के लिए धमकी दे चुका है। बल्कि आप तो ये कहिए कि दूर रहे ये मुझसे, वहाँ मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगी। अंतरा ये सब मन ही मन सोच ही रही थी कि दानिश ने उसे घूरते हुए कहा, हम जेट से जाएंगे, चलो। उसकी बात सुनकर अंतरा का मुंह छोटा हो गया और उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं कॉलेज बस से श्रेया के साथ जाऊंगी, मैंने पहले ही डिसाइड किया था। ये बोलकर वो दानिश को देखने लगी, जिसका चेहरा ये सुनकर सख्त हो गया था। बिपाशा जी ने दानिश को एक नज़र देखा और फिर अंतरा को, जो काफ़ी परेशान दिखने लगी थी। उसके बाद बिपाशा जी ने दानिश से कहा, जाने दो ना दानिश उसे सभी के साथ, वो मस्ती करते हुए जाना चाहती है।
और तुम भी उसी के साथ बस से चले जाओ, इसमें क्या है। अंतरा ने जब बिपाशा जी के मुंह से खुद की साइड लेते सुना तो उसके चेहरे पर चमक आ गई और वहीं दानिश अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए बिना भाव के वहां से बाहर चला गया। उधर अंतरा खुश होकर जल्दी जल्दी सभी से मिली और फिर वो भी बाहर निकल गई। अंतरा जब बाहर आई तो उसने देखा कि दानिश कार से टिककर खड़ा स्मोक कर रहा था, आसपास सिगरेट के धुएं उड़ रहे थे। अंतरा ने एक गहरी सांस लिया और दानिश के पास जाते हुए बोली, चलिए अब चलते हैं। दानिश ने उसकी बात अपने सिगरेट के धुएं में उड़ा दी और ऐसे ही खड़ा रहा। अंतरा ने अपनी नजरें उठाकर अपने सामने खड़े शैतान को देखा जिसे उसकी बातें जैसे सुनाई ही ना दिया हो, और वो फिर से बोली, हमें लेट हो रहा है, प्लीज चलिए। दानिश अपने सिगरेट को अपने उंगलियों में पकड़ते हुए उसे अपने करीब करके उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, जो कहा है उसे याद रखना, अगर तुमने वहां मेरी कोई भी बात टाली तो सोच लेना मैं वहीं सबके सामने तुम्हें। दानिश ने अपनी बात अधूरी छोड़कर उसके होठों को अपने होठों से टच किया। अंतरा सहम गई और वो उसे खुद से दूर करने लगी। तभी दानिश उससे दूर होते हुए सख्त आवाज में बोला, ये किस जो मैं अकेले में कर रहा हूँ ये वही सबके सामने करूंगा, इसलिए याद रखना मेरी बात। गॉट इट सिली गर्ल। उसकी ऐसी बातें सुनकर अंतरा हैरानी से उसे देखने लगी। दानिश का चेहरा सीरियस था जिससे फिर अंतरा की बोली नहीं निकल पाई और उसने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। दानिश फिर उसके माथे पर किस करके सर्द आवाज में बोला, दैट्स गुड सिली गर्ल। अंतरा का चेहरा लाल हो गया था। उसने दानिश से फिर कुछ नहीं कहा और दानिश ने फिर अपनी सिगरेट पास के पड़े डस्टबिन में डाली और अंतरा को लेकर कार में बैठ गया। कुछ ही देर में उनकी कार कॉलेज के ग्राउंड में रुकी जहां ऑलरेडी कई सारे स्टूडेंट्स आ गए थे जिन्हें ट्रिप पर जाना था। दानिश की लग्जरियस कार और उसके कार रोकने की स्टाइल को देखकर ही कई सारी लड़कियां आहें भरने लगी थी, पर अगले ही पल जब उन्होंने देखा कि दानिश अंतरा का हाथ पकड़कर उसके साथ निकल रहा था तो सभी लड़कियों का मुंह बन गया। पर किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि सभी को पता था कि अंतरा दानिश की गर्लफ्रेंड थी। अंतरा का चेहरा अभी भी लाल था। वो अपने हाथ को देख रही थी जिसे दानिश ने सबके सामने पकड़ रखा था। टीचर इस वक्त दूसरे एरिया में थे, वो वहां नहीं थे, जिस वजह से अंतरा को थोड़ी राहत थी। तभी वहां शिवम और करण आए। दानिश अपने ठंडे लहजे में उनसे कुछ बात करने लगा। अंतरा दानिश की बातों में एरोगेंसी देख सकती थी जिससे वो मन ही मन दानिश को कोसने लगी। फिर तभी श्रेया अंतरा के पास आई। उसके आ जाने से अंतरा जल्दी से दानिश से अलग हुई और श्रेया से बात करने लगी। वही शिवम जो दानिश से बात कर रहा था पर उसकी नजर न चाहते हुए भी श्रेया पर जा रही थी। उधर करण भी श्रेया को शैतानी स्माइल करके घूर रहा था। कुछ ही देर में दो टीचर, एक मेल और एक फीमेल, जो उनके साथ जाने वाले थे। इस ट्रिप पर वो सभी से बोले, चलिए स्टूडेंट्स अब बारी बारी करके सभी बस में अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए। कोट। उनकी बात सुनकर सभी एक्साइटमेंट में हूटिंग करते हुए एक एक कर बस में चढ़ने लगे। दानिश को बस देखकर ही गुस्सा आ रहा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था ऐसे भीड़भाड़ वाली जगह में बैठकर ट्रैवल करना। उसने हमेशा चॉपर, जेट या कार का यूज किया था, पर अब उसे पहली बार उस बस से ट्रैवल करना था, जिसे सोचकर वो अंतरा को घूरने लगा जिसकी वजह वही थी। उधर अंतरा बस देखकर काफी एक्साइटेड और खुश लग रही थी। उधर लड़कियां तो दानिश के बस में साथ जाने से ही बहुत खुश थी क्योंकि उन्हें दानिश को घंटों देखने का मौका जो मिलने वाला था इस सफर में। अभिषेक भी दानिश और अंतरा को घूरते हुए बस में चढ़ गया। एक एक कर सभी बस में चढ़ने लगे। अंतरा और श्रेया साथ में चढ़ी और एक साथ विंडो वाली सीट पर जाकर बैठ गई। दानिश भी उसी के पीछे बस में आया, हालांकि उसके चेहरे पर सख्ती झलक रही थी। शिवम और करण भी उनके साथ बस में एंटर हुए। दानिश को अभी शिवम से कुछ बात करनी थी जिस वजह से वो बैक सीट पर चला गया, पर उसकी गहरी नजरें सिर्फ अंतरा पर थी जो श्रेया से काफी हंसकर बातें कर रही थी। वहीं अभिषेक श्रेया की जस्ट पीछे वाली सीट पर बैठा था। दानिश की सर्द निगाहें उस पर भी टिकी हुई थी। उधर करण जाकर सीधे श्रेया के साइड वाली सीट पर बैठ गया और उसे घूरने लगा। टीचर भी बस के अंदर आए और फिर बस कुछ ही देर में अपने मंजिल के लिए चल पड़ी। सभी काफी खुश और एनर्जेटिक थे और बस स्टार्ट होते ही तेज तेज हूटिंग करने लगे। 32 बचपन की मुलाकात। अब आगे सभी लड़के लड़कियां बस में मस्ती करते हुए जा रहे थे। अंतरा ने विंडो सीट लिया था और श्रेया उसी के साइड बैठी थी। करण दूसरी सीट पर उसके साइड बैठा था और श्रेया को देखकर मन ही मन कुछ प्लानिंग कर रहा था। वहीं शिवम की नजरें आवारों की तरह श्रेया पर बार बार जा रही थी। उसका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उधर अंतरा विंडो से बाहर की चीजों को देखकर काफी खुश हो रही थी और जो जो खूबसूरत नज़ारे उसे अच्छे लगते वो तुरंत अपने कैमरे में उसे कैप्चर कर लेती। सफर लंबा था,
सभी अपना अपना फूड पैकेट जो खाने के लिए लाए थे वो निकाल कर खाने लगे। टीचर भी साथ में बैठकर खा रहे थे। वो स्टूडेंट्स के साथ इस सफ़र को एंजॉय कर रहे थे। दानिश बस के सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा था और अपने कान में हेडफोन लगाए अपनी आंखें बंद किए था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई फीलिंग्स नहीं थी, वो शांत था। शिवम भी अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। अब धीरे धीरे रात होने लगी थी और बस काफ़ी तेज रफ्तार में चलने लगी थी। अंतरा को अब नींद आने लगी और वो सीट पर ही इधर से उधर कसमसाने लगी। उसे अब किसी भी तरह सोना था, पर श्रेया भी वही सो रही थी जिस वजह से वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। अंतरा अभी कसमसा ही रही थी कि उसे किसी की सर्द मगर शांत आवाज़ सुनाई दी, जो कह रहा था, आई वॉन्ट टू सिट हियर, यू गो एंड सिट एट माई सीट। अंतरा ने अपना छोटा सा सर ऊपर किया और उस इंसान को देखा जो कोई और नहीं दानिश था, और उसने श्रेया से बिना भाव के कहा था। उसके बातों में ऑर्डर था, जिसे सुनकर श्रेया की आंख झट से खुल गई। दानिश उसका सीनियर था जिसकी बात वो नहीं टाल सकती थी, और वो बिना कुछ कहे उस सीट से उठकर पीछे वाली सीट पर चली गई। पर उस सीट के साइड में बैठे शिवम को देखकर श्रेया का चेहरा लटक सा गया, पर फिर वो शिवम को इग्नोर करके खाली सीट पर जाकर बैठ गई। शिवम जो श्रेया को ही देख रहा था और श्रेया का ऐसे उसे इग्नोर करना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। दूसरी तरफ दानिश सीधे अंतरा के पास आकर बैठ गया। रात गहरी थी और अंतरा को जोरों की नींद आ रही थी, पर फिर भी जब उसने अपनी नींद भरी नजरों से दानिश को अपने पास बैठते देखा तो मुंह बनाते हुए बोली, दानिश आप यहाँ क्यों आए और श्रेया को कहाँ भेज दिया? दानिश उसकी बात को सुनकर उसे घूरते हुए बोला, तुम सो जाओ चुपचाप, वरना तुम्हें यहाँ से कहीं गायब कर दूंगा, फिर कर लेना सारा एंजॉय। उसकी धमकी सुनकर अंतरा का मुंह छोटा सा बन गया और उसने मुंह फुला लिया। दानिश के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आया और अंतरा के ऐसे मुंह फुला लेने से उसकी कमर पर अपना हाथ ले जाकर उसे उठाते हुए अपने गोद में बिठा लिया। अंतरा दानिश के ऐसे करने से चौंक गई और घबराते हुए आसपास देखा तो बस की लाइट्स ऑफ थी और सभी इस वक्त गहरी नींद में थे, जिसे देखकर अंतरा फिर शांत हुई और दानिश को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके घूरने लगी। पर दानिश उसके घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसे इग्नोर करके अपना हाथ ऊपर की ओर बढ़ाया और अपने सीट की लाइट्स ऑफ कर दिया। अचानक से ऐसे अंधेरा हो जाने पर अंतरा ने दानिश को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि अब तक बस में सभी की सीट की लाइट्स ऑफ हो चुकी थी, जिस वजह से वहां अंधेरा कायम हो चुका था। दानिश के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो अंतरा को और अच्छे से अपने गोद में बैठा लिया। वहीं अंतरा भी दानिश को पकड़कर बैठी रही और धीरे से रोनी सी आवाज में बोली, आपने लाइट्स क्यों ऑफ की? मुझे पूरा अंधेरा हो जाने से डर लगता है, प्लीज लाइट्स ऑन कीजिए। दानिश उसकी कमर को सहलाते हुए उसे अपने सीने से लगाकर नर्म लहजे से बोला, जब तक मैं हूं तुम्हारे साथ तब तक तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अंतरा मुंह फुलाते हुए बोली, लेकिन सबसे ज्यादा डर तो मुझे आपसे ही लगता है, तो क्या आप अपने को भी बदल देंगे? इस पर दानिश की पकड़ उसके कमर पर कस गई, जिससे अंतरा की हल्की सी आह निकल गई और वो मन ही मन दानिश को कोसते हुए बोली, शैतान कहीं कि अपनी बुराई सुनी नहीं जाती इनसे हुआ। तभी अंतरा को दानिश की गर्म सांसें खुद के गर्दन पर महसूस हुई। अंतरा सिहर गई और उसने धीरे से कहा, आप ऐसे अंधेरे में क्या कर रहे हैं? देखिए, अगर आपने कुछ भी ऐसा वैसा किया ना तो मैं चिल्ला दूंगी। दानिश जो अंतरा के गर्दन के करीब झुका था, वो अंतरा की ये बात सुनकर अपनी भौहें तानते हुए बोला, यू सिली गर्ल, अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना ही होता तो मैं कब का कर चुका होता। मेरे पास कई सारे चांस थे, सो डोंट यूज योर एक्सपायर्ड ब्रेन। ये सुनकर तो अंतरा का चेहरा चिढ़ से भर गया और उसने अपनी पकड़ दानिश की कॉलर पर कस दी। दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई और वो धीरे से उसके गर्दन से होते हुए उसके चेहरे तक आया और उस पर अपने होंठ रखकर बोला, चलो मैं तुम्हारा मुझसे डर कम खत्म करता हूँ। ये कहकर दानिश उसके फेस पर किस करने लगा तो अंतरा का मुंह बन गया। वो उठना चाहती थी, पर अंधेरा था जिस वजह से वो कहीं और नहीं जा सकती थी। उसे मजबूरन दानिश के गोद में बैठना पड़ रहा था, जिसका पूरा फायदा दानिश इस वक्त उठा रहा था। अंतरा फिर चिढ़ते हुए फुसफुसाकर बोली, आप इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? आप पागल और सनकी इंसान हो। इस पर दानिश उसके कान में धीरे से बोला, जैसे तुम इतनी अच्छी हो सकती हो तो इसी तरह मैं भी इतना बुरा हो सकता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर अच्छाई है तो मेरे अंदर तुमको लेकर बुराई है। ये कहते हुए दानिश गहराई से मुस्कुराया। वहीं अंतरा का चेहरा लाल था, जो गुस्से से था या शर्म से कुछ अंदाजा नहीं था। दानिश ने फिर अंतरा के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भरा। दानिश की आंखें अंधेरे में हल्की चमक रही थी और अंतरा उसी की आंखों में एकटक देखने लगी। दानिश आगे बढ़कर उसके माथे को सॉफ्ट से किस कर लिया।
जिससे अंतरा की आंखें अपने आप बंद हो गई। उसे दानिश की ये सॉफ्ट फॉरहेड किस बहुत पसंद आई थी और वो फिर अपने आप ही दानिश के सीने से लग गई। अंतरा को दानिश बिल्कुल समझ नहीं आता था। वो जितना सोचती थी कि वो उससे दूर रहे, पर तब भी वो और भी ज्यादा खुद को उसके करीब कर लेती थी। दानिश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। वो उसके पीठ को धीरे धीरे रब कर रहा था। वो अपने दूसरे हाथ से सीट के पास रखे मिनी ब्लैंकेट को उठाया और उससे अंतरा को कवर कर दिया। अंतरा को अब बहुत अच्छा फील हो रहा था। वो कुछ देर पहले सीट पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, पर अब वो दानिश की बाहों में खुद को प्रोटेक्टिव और कंफर्टेबल फील कर पा रही थी। अंतरा ने अब गहरी नींद में चली गई। दानिश उसे गोद में लिए बैठा था और उसके बालों को सहला रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखा था। उसके चेहरे पर सुकून साफ दिख रहा था। दानिश ने जब अपनी आंखें बंद किया तब उसकी आंखों के सामने एक छोटी सी लड़की का चेहरा आया। उस छोटी लड़की ने सिंपल सा एक फ्रॉक पहन रखा था। उसका फेस चबी था और वो रोड के साइड खड़ी होकर अपने आंखों पर अपने छोटे छोटे हाथ रखे रो रही थी। वो छोटी सी लड़की काफी मासूम लग रही थी। वो रोड के साइड खड़ी होकर रो रही थी कि तभी उस साइड से एक महंगी कार गुजरी जो आगे कुछ दूर जाकर रुक गई और उस कार का विंडो धीरे धीरे डाउन हुआ। उस कार के बैक सीट पर एक कम उम्र का लड़का बैठा था जिसकी आंखें काली गहरी थी और वो विंडो से उस छोटी सी लड़की को रोते हुए घूर रहा था। वो लड़का उसे ऐसे रोते देख कार अपने कार से बाहर निकलने जा रहा था कि तभी उस कार का ड्राइवर अपना सर झुकाकर रिस्पेक्ट से बोला, दानिश बाबा, आप ऐसे रोड पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जगह सही नहीं है और बड़े मालिक गुस्सा करेंगे। ये कहकर वो ड्राइवर चुप हो गया और मिरर से पीछे सीट पर बैठे दानिश ओबरॉय को देखने लगा। दानिश को शुरू से रोक टोक पसंद नहीं था और ड्राइवर की बात सुनकर गुस्से से बोला, मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। वहाँ कोई रो रहा है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि ऐसे देखकर चले जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर दानिश कार से बाहर निकल गया, जिसे देखकर ड्राइवर भी तुरंत कार से बाहर निकलते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा। दानिश उस छोटी सी लड़की के पास जाकर उससे धीरे से बोला, हे लिटिल गर्ल, तुम रो क्यों रही हो? वो लड़की जो काफी लंबे समय से रो रही थी, वो ऐसे किसी की आवाज सुनकर अपना छोटा सा सर ऊपर करके किसी अनजान लड़के को देखने लगी। वहीं दानिश उसके क्यूट से फेस को देख रहा था। उसका गोरा सा चेहरा रो रोकर लाल था। वो किसी क्यूट बिल्ली की तरह लग रही थी। दानिश उसे कुछ न बोलता देखकर हल्के तेज आवाज में बोला, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ, तुम यहाँ ऐसे अकेले रोड पर क्या कर रही हो? तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? दानिश के ये कहने पर वो छोटी लड़की अपनी तोतली आवाज में धीरे से बोली, मैं इसलिए लो रही थी क्योंकि मुझे वो चाहिए, पर वो अंकल मुझे वो नहीं दे रहे हैं। ये कहकर उस छोटी सी लड़की ने अपनी उंगली से दूसरी तरफ इशारा किया तो दानिश ने उस तरफ देखा जहां एक गुब्बारे वाला खड़ा था। दानिश समझ गया कि वो छोटी लड़की को बलून चाहिए था, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इस तरह अकेले सुनसान रोड पर क्या कर रही थी, क्योंकि आसपास अभी उसके कोई नहीं दिख रहा था। दानिश फिर कुछ सोचते हुए उस छोटी सी लड़की का हाथ पकड़ा और उसे उस बैलून वाले की तरफ ले जाने लगा। वो लड़की दानिश को नासमझी में देख रही थी। जब दानिश उस बैलून वाले के पास पहुंचा तब उसने उससे कहा, ये सारे बलून इस लड़की को दे दो। दानिश दिखने में काफी रईस लग रहा था। वो बलून वाला दानिश को देखते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और उस छोटी लड़की को बलून दे दिया। वहीं वो लड़की इतने सारे बलून देखकर बहुत खुश हो गई और जल्दी से सब ले लिया। दानिश ने उस बलून वाले को पैसे दिए। उसके बाद वो उस छोटी लड़की की क्यूट सी स्माइल देखकर बोला, अब तुम खुश हो? उसकी बात सुनकर वो लड़की चहकते हुए जल्दी से अपना छोटा सा सर जोर जोर से हाँ में हिलाया। तो दानिश फिर कुछ सोचते हुए बोला, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उसकी बात सुनकर वो लड़की बलून से खेलते हुए क्यूट स्माइल करके बोली, मेरा नाम अंतला है। दानिश उसकी बात सुनकर पहले सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने दोबारा से उसकी बात को ठीक करते हुए कहा, ओह, तुम्हारा मतलब अंतरा है ना? वो लड़की कोई और नहीं अंतरा थी। छोटी सी अंतरा दानिश की बात सुनकर अपनी बड़ी बड़ी पलकें हाँ में झपकाई और तभी बस अचानक से ब्रेक लगने से रुक गई और दानिश अपने सोच से बाहर आया। उसने एक नज़र अपने चारों तरफ देखा। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था और फिर उसने अपने गोद में सोई हुई उसी छोटी लड़की अंतरा को देखा, जो अब बड़ी हो चुकी थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और वो अंतरा के चेहरे को सहलाने लगा। 33 बुलेट राइड। अब आगे। अब तक बस श्रीनगर पहुंच चुकी थी। रात में बस काफ़ी तेज़ चली थी, जिस वजह से दूरी जल्दी कम हो गई और अब हल्की हल्की सुबह भी हो रही थी।
बस वहाँ के एक लोकल ढाबे के पास रुकी और कुछ स्टूडेंट्स बस से नीचे उतरे क्योंकि आगे की ट्रिप रोड ट्रिप होने वाली थी। और टीचर्स ने कहा था कि जिसको भी बाइक से रोड ट्रिप करनी है वो इसी जगह से शुरू कर सकता है। जिसमें से कुछ राजी हुए तो कुछ बस से ले टाउन तक जाने वाले थे। बस की रुकी हुई थी वही दानिश ने एक नज़र अंतरा को देखा जो अभी भी उससे लिपट कर किसी बच्चे की तरह सो रही थी। दानिश ने विंडो से बाहर देखा और फिर अंतरा के गालों को धीरे से सहलाते हुए बोला, गेट अप सिली गर्ल। अंतरा ने कसमसाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उबासी लेते हुए आसपास देखते हुए बोली, हम पहुंच गए क्या? दानिश उसके गालों को खींचते हुए बिना इमोशन बोला, हाँ पर अभी आधा पहुंच है लेकिन अब यहाँ से हम रोड ट्रिप करेंगे। अंतरा को रोड ट्रिप का मतलब नहीं समझ आया और उसने अपनी नाक सहलाते हुए मुंह बनाकर कहा, क्यों रोड ट्रिप क्यों? क्या ये बस वहां तक नहीं जाएगी? दानिश ये सुनकर उसके बिखरे हुए बालों को एक एक कर उसके कान के पीछे करते हुए बोला, ये बस वहां तक जाएगी पर अब हम अकेले वहां तक जाएंगे। अंतरा को दानिश की बात समझ नहीं आ रही थी, तभी दानिश फिर उसे अपनी गोद से उठाकर खड़ा करते हुए बोला, अब चलो पहले तुम कुछ खा लो क्योंकि रोड ट्रिप काफी लंबा होगा और वहां बीच रास्ते में कुछ मिलेगा भी नहीं और फिर तुम मेरा सर खाओगी। दानिश की ऐसी बात सुनकर अंतरा का मुंह फूल गया और वो बस से नीचे जाते हुए बोली, मैं वेजिटेरियन हूँ, आप जैसे शैतान को खाकर अपना धर्म नष्ट नहीं करना, मुझे समझे आप? दानिश की भौहें तन गई और उसे घूरते हुए बोला, बहुत बोलने लगी हो तुम। ये कहकर उसने अंतरा के हाथ को पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर नीचे उतरा और ढाबे के पास जाने लगा। अंतरा फिर कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप मुंह बनाते हुए दानिश के साथ जाने लगी। उधर शिवम भी जब बस से नीचे उतर रहा था तो उसकी नज़र श्रेया और करण पर गई जो काफी अच्छे से अब एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे थे। शिवम की आंखों में गुस्सा भर आया और उनसे अपना मुंह फेर लिया और सीधे ढाबे के पास चला गया। इधर दानिश अंतरा को ढाबे के पास आया और उसे लेकर वहां रखे चेयर पर बैठ गया। फिर अंतरा को भूख लगी थी जिस वजह से उसने अपने लिए खाने की काफी सारी चीजें ऑर्डर की। वहीं दानिश उसे घूरते हुए बिना भाव के बोला, आयुषो तुम इतना खा लोगी सिली गर्ल? ये सुनकर अंतरा ने धीरे से स्माइल करते हुए कहा, वो रास्ते में मैं खाते हुए चलूंगी ना इसलिए, और मुझे टाइम टाइम से भूख भी लगती रहती है, तो मैं सब खत्म कर लूंगी। उसके चेहरे की स्माइल देखकर दानिश उसे सिर्फ घूरता रहा और फिर अपना फोन यूज करने लगा। तभी शिवम उनके पास आकर बैठ गया। ढाबे पर काम करने वाले कुछ नौकर ने वहां चाय और खाने का सामान रखा। दानिश ने सिर्फ चाय उठाए और अंतरा ने चाय, बिस्किट और नमकीन सब एक साथ ही उठाया। उसे काफी ज्यादा भूख लगी थी। शिवम दानिश से फिर कुछ सीरियस बात बता रहा था जिसे दानिश केयरलेस वे में सुन रहा था। वहीं जब अंतरा का पेट भर गया तब उसने आसपास अपनी नजरें घुमाई। चारों तरफ फॉग था जिनसे पहाड़ घिरे हुए थे। सुबह के समय वहां का माहौल काफी रिफ्रेशिंग और प्लीजिंग लग रहा था। अंतरा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी ये सब देखकर। तभी श्रेया अंतरा के पास आए और उसने अंतरा से पूछा, अंतरा तुम भी एनफील्ड राइडर्स वाली रोड ट्रिप करोगी ना? अंतरा ने जब ये सुना तो उसे दानिश की बात याद आई कि अब वो यहाँ से रोड ट्रिप करेंगे। ये सोचते हुए अंतरा ने भी खुशी से हाँ में सर हिला दिया। तो श्रेया भी स्माइल करते हुए बोली, क्या तुम बाइक चला लेती हो? अगर नहीं तो हम तुम साथ चलेंगे क्योंकि मैं बाइक चला लेती हूँ और हम दोनों इस वादियों में मस्ती करते हुए चलेंगे। अंतरा ये सुनकर अभी कुछ कहती कि उससे पहले ही दानिश सर्द आवाज में बोला, ये मेरे साथ जा रही है। अंतरा अपने साइड में बैठे शैतान की बात सुनकर अपना मुंह बना लिया। उसका मन तो नहीं था दानिश के साथ जाने का, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि दानिश करता तो अपने मन की ही था। जिस वजह से उसने श्रेया की तरफ देखकर महीन आवाज में कहा, मैं इनके साथ ही जाऊंगी, तुम किसी और के साथ चली जाओ। दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई और अंतरा को देखने लगा। वही श्रेया भी समझ चुकी थी जिस वजह से उसने फिर कुछ नहीं कहा। लेकिन तभी करण ने श्रेया से कहा, हे श्रेया अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना, फिर क्या तुम मेरी बाइक पार्टनर बनोगी? उसके ये बोलते ही शिवम ने अपनी मुठियां कस ली और वहीं श्रेया ने एक हल्की नज़र शिवम पर डाली जिसे देखकर लग रहा था कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये देखकर श्रेया ने कड़वी स्माइल के साथ कहा, यह शो वाई नॉट। उसके हाँ कहने से शिवम गुस्से में वहां से खड़े होते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ काम है। ये बोलकर वो वहां से चला गया तो वही दानिश ने अंतरा का हाथ पकड़ा और उसे वहां ले जाने लगा। टीचर जानते थे कि अंतरा का बैकग्राउंड क्या था जिस वजह से वो अंतरा और दानिश को साथ जाते देखकर कुछ नहीं कहते और दानिश को कुछ भी कहने की हिम्मत टीचर में भी नहीं थी। टीचर बस से जाने वाले थे और कुछ स्टूडेंट्स बाइक से सफ़र तय करने वाले थे जिनमें से अभिषेक भी था।
वहाँ कई सारी एनफील्ड राइडर्स कंपनी की बुलेट्स खड़ी थी, जिन्हें किराए पर टीचर ने लिया था। दानिश ने अपने लिए पर्सनल एक बुलेट अरेंज करवाई थी। उसने ब्लैक लेदर की जैकेट डाली थी। दानिश उस ब्लैक आउटफिट में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, जिसे आसपास खड़ी लड़कियां निहारे जा रही थी, पर दानिश की नजरें तो सिर्फ अंतरा पर टिकी थी। वहीं अंतरा ने भी येलो कलर की जैकेट डाल रखी थी। उसके नेक में गर्म स्कार्फ था और हाथों में दस्ताने पहने हुए थे, जिससे उसे ठंड नहीं लग रही थी। और वो उस बाइक राइड के लिए कुछ एक्साइटेड भी लग रही थी, क्योंकि ये भी उसके लाइफ में पहली बार होने जा रहा था। तभी दानिश ने अपनी बुलेट सीधे अंतरा के सामने रोकी। उसके चेहरे पर एक एरोगेंट एक्सप्रेशन थे और वो अंतरा को अपने हाथों से हेलमेट अंतरा को पहनाने लगा। उधर अंतरा उस हेलमेट को घूरते हुए बोली, क्या इसे पहनना जरूरी है? उसकी बात सुनकर दानिश उसके हेलमेट को ठीक से बंद करते हुए बिना भाव के बोला, मम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सुनकर अंतरा ने फिर सर हिलाया। तभी दानिश बुलेट स्टार्ट करते हुए अंतरा को उसके पीछे बैठने का इशारा किया। अंतरा को बुलेट देखकर उसे चलाने का बहुत मन कर रहा था, पर वो दानिश को देखकर ही चुप रही। उससे ये कहा नहीं गया और फिर वो धीरे से अपने दोनों पैरों को स्प्रेड करके दानिश के पीछे बुलेट पर बैठ गई। उसने दानिश को अभी नहीं पकड़ा था, तो वही दानिश अपने आंखों में ब्लैक गॉगल्स लगाते हुए इमोशनलेस आवाज में बोला, होल्ड मी टाइट सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा का दिल अपने आप जोरों से धड़कने लगा और उसने पीछे से दानिश की मजबूत पीठ को घूरा। उसका चेहरा हल्का सुर्ख हो गया था। उसे दानिश के साथ ऐसे पकड़कर बैठने में काफी अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन उसने फिर कुछ सोचते हुए अपने दोनों हाथों से दानिश के कंधे को पकड़ लिया, क्योंकि उसे पहली बार बुलेट पर बैठने में भी थोड़ा डर लग रहा था। वहीं अंतरा के हल्के से पकड़ने से दानिश के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उसने एक तेज गियर के साथ बुलेट को स्टार्ट किया, जिससे कि अंतरा घबराते हुए कसकर दानिश की कमर को अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया। दानिश के चेहरे पर अभी भी वही स्माइल थी। उसने एक नज़र फिर शिवम को देखा और उसे कुछ इशारा किया, जिसके बाद वो तेजी से वहां से निकल गया। दूसरी तरफ अभिषेक जब खुद के लिए बुलेट लेने गया, तब तक सारी बुलेट वहां से जा चुकी थी। ये देखकर अभिषेक का खून खौल गया। आखिर अब उसका सोचा हुआ प्लान जो अधूरा रह गया था, वो फिर दांत पीसते हुए गुस्से से बस में चढ़ गया। करण और श्रेया भी साथ में निकल गए। उधर शिवम बस में अभिषेक के साथ बैठ गया और बस भी वहां से रवाना हो गई। दूसरी तरफ अंतरा मन ही मन दानिश को कोस रही थी, क्योंकि दानिश काफी तेज बुलेट चला रहा था। वो दानिश की पीठ से इस वक्त किसी पिग्गी के जैसे चिपकी हुई थी। उनकी बुलेट पहाड़ों से होते हुए जा रही थी। वो पहाड़ फॉग से घिरे हुए थे और उन्हीं पहाड़ों के बीच में लंबी सी सड़क पर दानिश की बुलेट रफ्तार में जा रही थी। ठंडी हवाएं अंतरा के गालों को छू रही थी। सड़क पर कुछ बाइक्स और थी, पर दानिश की रफ्तार तेज थी और वो उन सबको ओवरटेक कर रहा था। नज़ारे बेहद खूबसूरत थे। वहां की वादियों को देखते हुए अंतरा खो गई थी। वो सब पल बहुत सुकून भरे हो रहे थे अब उसके लिए। अंतरा अभी उन खूबसूरत वादियों में खोई हुई थी कि उसे महसूस हुआ कि बुलेट अब स्लो हो रही थी, और आगे जाकर एक साइड जगह पर दानिश ने बुलेट रोक दी। अंतरा अभी भी दानिश से लिपटी थी। दानिश उसके हाथों को अपने पीठ से हटाते हुए बुलेट से उतर गया। वहीं अंतरा ना समझी में दानिश को देखने लगी। दानिश उसे गौर से देखते हुए बिना भाव के बोला, क्या हुआ? तुम्हें ये राइड पसंद नहीं आ रहा क्या? ये सुनकर अंतरा बुलेट से नीचे उतरकर पाउट बनाते हुए बोली, आप सच में बहुत बुरे हो। ऐसे कौन इतना तेज चलाता है? जाहिर सी बात है मुझे आपकी ये तेज ड्राइव वाली आदतें बिल्कुल नहीं पसंद। उसकी बात सुनकर दानिश ने हल्की सी स्माइल किया और उसे बुलेट की सीट से टिकाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसे किस करने लगा। अंतरा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए दानिश को घूरने लगी। उस भीगी हुई ठंडी सी सड़क पर और उन पहाड़ों के बीच दानिश उसे किस कर रहा था, ये उसके लिए अनबिलीवेबल था। पर उसे किस बहुत गर्म एहसास दे रही थी और उसकी पलकें झुक गई। कुछ देर बाद दानिश उससे अलग हुआ। अंतरा के होठ नम थे और वो दानिश से नजरें नहीं मिला पा रही थी। तभी दानिश ध्यान से अंतरा को देखते हुए बोला, तुम्हें पता है सिली गर्ल, तुम बहुत जल्दी डर जाती हो। तुम उस सिचुएशन से फाइट करने के बजाय डरकर उससे पीछे हट जाती हो। ये सच था, अंतरा ने मन ही मन सोचा, पर फिर उसने जल्दी से अपने हाव भाव छिपाते हुए कहा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। आपको गलत लगता है दानिश। उसकी बात सुनकर दानिश फिर उसे बुलेट के आगे वाली सीट पर बैठाते हुए टेढ़ा मुस्कुरा कर बोला, ओके देन, अब तुम इसे चलाओगी सिली गर्ल। ये कहकर दानिश ने उसे बुलेट की हैंडल को पकड़ा दिया और उसे हेलमेट लगाकर खुद उसके पीछे जाकर बैठ गया। अंतरा बिल्कुल हैरान थी। उसे समझ ही नहीं आया कि इतनी जल्दी हुआ क्या उसके साथ, और फिर वो ये सब देखकर जल्दी से बोली,
पर मुझे ये चलाना नहीं आता, अगर मैंने कहीं एक्सीडेंट कर दिया तो प्लीज़ मैं इसे नहीं चला पाऊंगी। दानिश उसके चेहरे पर डर देखकर खुद बुलेट स्टार्ट करके बोला, डोंट वरी सिली गर्ल, मैं हूं ना, तुम बस सामने फोकस रहना, बाकी मैं तुम्हें चलाना सिखा दूंगा। बाय द वे, कार चलाना सिखा रहा हूं तो बाइक चलाने की प्रैक्टिस यहाँ हो जाएगी। दानिश की ऐसी बातें सुनकर अंतरा को थोड़ी हिम्मत तो आ गई, क्योंकि उसे दानिश की बातों पर हमेशा ही यकीन हो जाया करता था और उसे ये बात भी समझ नहीं आती थी कि ऐसा क्यों होता था। उधर बुलेट अब चल रही थी और अंतरा दानिश के कंट्रोल में रहकर धीरे धीरे बुलेट चला रही थी। हैंडल पर उसके हाथ थे तो वही अंतरा के दोनों हाथों पर दानिश के हाथ थे, जिनसे वो उस बुलेट को कंट्रोल कर रहा था। कुछ दूर तक दानिश ने उस बुलेट को संभाला और जब अंतरा का डर कम हुआ तब जाकर उसके चेहरे पर स्माइल आए और तभी दानिश ने अपने हाथ धीरे धीरे उसके हाथों के ऊपर से हटाते हुए अपने हाथों को अंतरा के कमर के इर्द गिर्द लपेट दिया। दानिश के इस हरकत से अंतरा की सांस अटक गई और जैसे ही उसका फोकस हटने को हुआ तभी दानिश ने उसके कान में धीरे से कहा, आई टोल्ड यू, अपना फोकस बस सामने रखना, पर अब तुम भटक रही हो। ये कहते हुए दानिश ने एक बार फिर उसके हाथों को हैंडल पर टाइट रख दिया और दोबारा से उसकी कमर को पकड़ लिया। अंतरा का चेहरा लाल हो गया था। अंतरा ने मन ही मन दानिश को कोसते हुए कहा, ये शैतान सच में बहुत बुरे हैं, कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं, इन्हें तो हर सिचुएशन का फ़ायदा उठाना अच्छे से आता। हो। दानिश अब अपने होंठ धीरे धीरे अंतरा के नेक पर चला रहा था, जिससे अंतरा सिहर रही थी। अंतरा से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी कांपती आवाज में दानिश से कहा, दानिश, ये आप क्या रहे हैं, प्लीज़ ना ऐसा मत करिए, मुझे पता है आप मुझे परेशान कर रहे हो। दानिश के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई और वो उसके कान में लो वॉइस में बोला, आई वांट टू फील यू सिली गर्ल। दानिश की हरकतों से अंतरा का मन कर रहा था कि वो दानिश को इन्हीं किसी पहाड़ से धक्का दे दे और दानिश से उसका पीछा छूट जाए। उसे अपने बॉडी में कपकपी हो रही थी। उधर दानिश अंतरा की बॉडी से आ रहे फ्रेग्रेंस में खो चुका था और उसे स्निफ करने लगा। अंतरा की सांसें अब भारी हो रही थी क्योंकि उसे भी दानिश फील हो रहा था। वहीं दानिश ने अपने एक हाथ से बुलेट को संभाल रखा था क्योंकि अंतरा का शरीर कांप रहा था। अंतरा का चेहरा सुर्ख पड़ चुका था और वो रुआसी आवाज में धीरे से बोली, प्लीज दानिश मत करिए, मुझे गुदगुदी हो रहा है। 34 रोमांटिक पल। अब आगे। उसकी बात सुनकर दानिश ने उसके बालों को स्निफ करते हुए कहा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। सिली गर्ल। ये सुनकर अब अंतरा को खुद का ही खून करने का मन कर रहा था। वो एक पागल इंसान के बीच फंस चुकी थी। तभी अंतरा ने गहरी सांस लिया और अपनी बाइक रोक दी। उसके बाइक रोकने से दानिश की भौहें चढ़ गई और उसने कहा, Why did you stop? ये सुनकर अंतरा का मुंह और ज्यादा बन गया और उसने चिढ़कर कहा, आप मुझे ऐसे तंग क्यों करते हैं दानिश? इस पर दानिश ने सपाट लहजे में कहा, क्योंकि हक है मेरा तुम पर, इसलिए सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा एकदम से चुप हो गई। उसके पास कहने के लिए अब शब्द ही नहीं बचे। वही दानिश ने उसकी कमर पकड़कर अपने सामने किया और अंतरा के दोनों पैर दानिश की कमर पर लिपट गए और अंतरा ने तुरंत दानिश के कंधे पर अपने दोनों हाथ सपोर्ट के लिए रख लिया। दानिश उसकी आंखों में गौर से देखते हुए सीरियस होकर बोला, अब तुम मुझे खुद से दूर मत करना क्योंकि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और उसका खामियाजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए तुम अब मुझसे किसी भी चीज़ के लिए ना बहस करोगी और ना ही मना करोगी। गॉट इट सिली गर्ल। अंतरा को पता था कि दानिश से वो किसी भी बात में जीत नहीं सकती थी, जिस वजह से उसने अपना सर सिर्फ हाँ में हिला दिया तो दानिश उसके सर को अपने सीने से लगाते हुए बोला, हम अब ज़्यादा मत सोचो और ऐसे ही रहना। ये बोलकर दानिश ने बुलेट स्टार्ट किया। अंतरा बिना किसी बंदिश के उसके सीने से ऐसे ही लगी रही। वही दानिश बुलेट तेज रफ्तार में चलाने लगा। अंतरा अब शांत थी। दानिश की धड़कनें वो सुन सकती थी। दानिश की वार्म बॉडी उसे काफी सुकून दे रहा था और वो ऐसे ही चुपचाप उसकी कमर को पकड़कर उसके सीने पर सर रखकर बैठी थी। उसने फिर अपनी आंखें फिर बंद कर ली। वही दानिश के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था और वो सामने फोकस के साथ बुलेट चला रहा था। अब दानिश के सीने से लगी नींद में धीरे धीरे जा रही थी, पर वो जगने की पूरी कोशिश कर रही थी क्योंकि वो अभी बुलेट पर थी और वो बिल्कुल सो नहीं सकती थी। पर अंतरा दानिश की गर्म बाहों में रहते हुए खुद को सोने से रोक नहीं पा रही थी, इसीलिए वो धीरे धीरे दानिश की बाहों में सो गई। वहीं दानिश ने अंतरा को खुद के और करीब कर लिया, हालांकि उसका एक हाथ बार बार अंतरा को संभाल रहा था। देखते ही देखते घंटों बीत गए और फिर कुछ ही देर में दानिश की बुलेट लेक टाउन के एक होटल के बाहर आकर रुकी। बुलेट रुकने के बाद भी अंतरा ने दानिश से दूर हटने की कोशिश नहीं की और ऐसे ही सोती रही।
दानिश ने बुलेट को बंद किया और अंतरा के सर को सहलाया। अंतरा की आंखें बंद थी। दानिश उसे एक नज़र सोया हुआ देखकर उसे अपने गोद में उठा लिया और उसे लेकर होटल के अंदर गया। वो होटल कॉलेज की तरफ से बुक किया गया था जहां सभी स्टूडेंट्स रुकते। अब तक कॉलेज के कुछ स्टूडेंट होटल पहुंच चुके थे। सबके रूम्स अलग अलग थे, पर वही दानिश ने सिर्फ एक ही रूम की की को लिया और अंतरा को गोद में ही लेकर ऊपर रूम में चला गया। वो एक स्थानीय होटल था, वहां ज्यादा लग्जरियस चीजों के बजाय कल्चरल चीजें थी। दानिश जब अंतरा को रूम में ले आया तो उसने अपना सर झुकाकर अंतरा को देखा। अंतरा उसके सीने से लगी अभी भी सो रही थी। दानिश के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। उसने अंतरा को बेड पर सुला दिया। वहां का माहौल ठंडा था, जिस वजह से उसने ब्लो ऑन किया और अंतरा को ब्लैंकेट से कवर कर दिया। जिसके बाद उसने एक नज़र भर अंतरा को देखा और सीधे वॉशरूम चला गया और अंतरा अब आराम से सोने लगी। वहीं दूसरी तरफ इसी होटल में ध्रुव भी ठहरा हुआ था। दरअसल ये पूरा होटल दानिश ने ही बुक किया था, क्योंकि कॉलेज टीम पूरे हफ्ते कैंप में रहने का प्लान कर रही थी, पर दानिश के ऑर्डर पर सभी को यहाँ आना पड़ा और यहीं से सभी कैंप के लिए जाने वाले थे। उसी होटल के एक एक्स्ट्रा रूम में ध्रुवी भी ठहरी हुई थी, क्योंकि उस एरिया में यही अकेला एक होटल था और ध्रुवी के ज़्यादा इंसिस्ट करने पर उसे यहाँ रूम मिल गया था, क्योंकि होटल ऑलरेडी बुक था। किस्मत से ध्रुव और ध्रुवी का रूम आमने सामने ही था और ध्रुवी ने जस्ट अभी ही होटल में चेक इन किया था। वो अपने लगेज को उठाकर सेकंड फ्लोर पर गई। वो अपने रूम की तरफ जा रही थी। उसके बाल खुले हुए थे जो बार बार उसके चेहरे के पास आ रहे थे, और वो एक हाथ से अपने बाल और दूसरे हाथ से लगेज संभालते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि वो सामने से आ रहे एक इंसान से बुरी तरह टकरा गई और अपने लगेज सहित ही के साथ जमीन पर गिर पड़ी। वो इंसान भी खुद को बचाने में कामयाब नहीं हो पाता और सीधे जाकर ध्रुवी के ऊपर गिरा। ध्रुवी ने डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वही वो आदमी जो ध्रुवी के ऊपर गिरा था, वो अपने आप को ठीक से संभालते हुए जब अपने नीचे गिरी लड़की को देखा तो कुछ पल वो वहीं थम गया और उस लड़की को गौर से देखता रह गया। ध्रुवी की बड़ी बड़ी पलकें डर से फड़फड़ा रही थी, उसके होंठ कांप रहे थे। ध्रुव एक तक लगातार ध्रुवी को घूर रहा था। वही ध्रुवी ने जब किसी की घूरती नजरें और भारीपन खुद के ऊपर महसूस किया तो उसने अपनी आंखें जल्दी से खोल ली और सामने वाले इंसान को घूरने लगी, जिससे ध्रुवी के चेहरे पर गुस्सा आ गया और वो अपने हाथों से उस इंसान को खुद से दूर करते हुए बोली, ये चीप इंसान, हटो मेरे ऊपर से, वहशी कहीं के दरिंदे। ध्रुव उस लड़की की बात सुनकर उसे घूरते हुए उसके ऊपर से उठ गया और उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाकर उसे उठाते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, माइंड योर टंग, किस एंगल से मैं तुम्हें चीप, वहशी और दरिंदा लग रहा हूँ? उसकी बात सुनकर ध्रुवी गुस्से से अपने कमर को सहलाते हुए भड़क कर बोली, ये मत पूछो कि किस एंगल से, क्योंकि तुम्हारे हर एक एंगल से मुझे चीप वाली वाइब आ रही है। जहां मौका मिला नहीं वहीं चले आए मुझ जैसी सुंदर लड़कियों का फायदा उठाने। अब हटो मेरे रास्ते से, वरना तुम पीटे जाओगे, जाहिल कहीं के। ध्रुव अपने दोनों हाथ बांधकर अपने सामने खड़ी लड़की की बातें बेहद खुन्नस में सुन रहा था। वहीं उसके बाद ध्रुवी ने अपना लगेज उठाया और सामने वाले रूम में जाने लगी तो ध्रुव ने उसे टोकते हुए कहा, वेट अ मिनट मिस, नॉन स्टॉप। उसकी बात सुनकर ध्रुवी का मुंह बन गया और वो गुस्से से पीछे मुड़कर देखी तो उसके सामने एक कार था। ध्रुवी अपने कमर को पकड़कर उस कार की तरफ देखकर चिढ़कर बोली, अब ये क्या है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ध्रुव ने टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा, दिखने में प्रोफेशनल और पढ़ी लिखी लगती हो और इतना भी नहीं पता कि ये क्या है। लगता है सिर्फ दिखने में ही प्रोफेशनल हो, बाकी अक्ल से पैदल हो। ध्रुवी मुंह खोले गुस्से से उसकी बात सुन रही थी। वहीं ध्रुव आगे बोला, उसे कार्ड देते हुए बोला, इसे ले लो और जाकर मेरे पैसों से अपनी नाजुक सी कमर के लिए ऑइंटमेंट ले लेना, क्योंकि गलती तुम्हारी ही थी, पर सॉरी मैं खुद बोल देता हूँ, क्योंकि ध्रुव ओबरॉय जल्दी किसी को मुंह नहीं लगाता। ध्रुव उस कार्ड को उसके हाथ में रखकर उसी के सामने वाले रूम में चला गया और वहीं ध्रुवी हैरान रह गई और हकलाते हुए बोली, ध्रुव ओबरॉय मतलब ओबरॉय ग्रुप का CEO, जिसके साथ मुझे मीटिंग करनी है। ये कहते हुए ही ध्रुवी का चेहरा उतर गया और वो गुस्से से उस लगेज पर पैर मारते हुए बोली, शिट, ये क्या कर दिया मैंने, अब मैं भाई को क्या जवाब दूंगी अगर इस ध्रुव ओबरॉय ने वो मीटिंग ही कैंसिल कर दी तो। ध्रुवी ने अपना सर खुजलाकर एक नज़र ध्रुव के रूम के बंद गेट को देखा और फिर मन में सोचते हुए बोली, काश मैंने पहले ध्रुव ओबरॉय की प्रोफाइल पिक्चर देख लिया होता तो आज ऐसे उनकी इंसल्ट ना कर देती। अब पता नहीं वो इस डील को साइन भी करेंगे या नहीं, ओह गॉड प्लीज बचा लो। ध्रुवी यही सब बोलते बोलते अपने रूम में आए और सीधे जाकर बेड पर लेट गई। वो अपने हाथ में पकड़े ध्रुव की कार्ड को देखने लगी। उसके बाद उसे ध्रुव का चेहरा याद आने लगा। वो इंसान सच में काफी चार्मिंग और हैंडसम था। ध्रुवी के मन में जैसे ही ये ख्याल आया उसने जल्दी से अपने मन को डांटते हुए कहा, पागल हो गई है तू, ये क्या सोचे जा रही है?
हे भगवान, आप ही अब मेरी हेल्प करना। दूसरी तरफ कॉलेज बस भी अब तक पहुंच चुकी थी। बस से शिवम अभिषेक के साथ बाहर आया। अभिषेक का चेहरा अभी भी उखड़ा हुआ था, वहीं शिवम के चेहरे पर स्माइल थी। अभिषेक सीधे अपने रूम में चला गया तो वहीं शिवम की नज़र जब श्रेया और करण पर गई, जो साथ में ही होटल के अंदर जा रहे थे। शिवम ने भी अपना रूम की ली और उनके पीछे जाने लगा। वहीं करण ने श्रेया को उसके रूम के बाहर छोड़ दिया और बाय बोलकर अपने रूम में चला गया। इधर श्रेया जब अपने रूम की तरफ जा रही थी तभी किसी ने कसकर उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने रूम के अंदर ले आया। श्रेया हैरानी से उस इंसान की तरफ देखने लगी तो उस इंसान ने रूम का डोर अंदर से लॉक करके श्रेया को डोर से सटा दिया। श्रेया गुस्से से उस इंसान से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए मुझे। शिवम सर, ये क्या कर रहे हैं आप? वो इंसान और कोई नहीं बल्कि शिवम था। वो गुस्से से श्रेया को देखते हुए बोला, क्या बात है शिवम से सीधा? शिवम सर, इतनी इज्जत कब से देने लगी तुम मुझे? श्रेया ने अपना हाथ छुड़ाते हुए उसी टोन में जवाब दिया, क्योंकि आप मुझसे सीनियर हैं और अगर कहीं आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको मेरे साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मुझे जाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। शिवम उसके मुंह से गर्लफ्रेंड वाली बात सुनकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, तुम्हें गलतफहमी हुई थी उस दिन। मोनिका बस मेरे पास किसी काम से आई थी और तुमने पता नहीं क्या देख लिया और तब से बिना कुछ कहे मुझसे सारा रिश्ता तोड़ दिया और मुझे ऐसे इग्नोर कर रही हो जैसे कि मैं तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। श्रेया की आंखों में 1 साल पुरानी बातें आ गई। जब उसने मोनिका, जो कि शिवम के पीछे पड़ी थी, उसके साथ उसने शिवम को देखा था। वो मानती थी कि उसमें शिवम की गलती नहीं थी, उसे ही गलतफहमी हुई थी, पर फिर भी वो अभी उन सब चीज़ों से उभर नहीं पा रही थी जिस वजह से वो शिवम से दूर रहना चाहती थी। और उसने शिवम को खुद से दूर करते हुए कहा, मुझे सच्चाई पता है कि मोनिका ने ही वो फोटोशॉप करके मेरे पास भेजी थी, पर तब भी मैं इतनी जल्दी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए छोड़िए मुझे। उसकी बात सुनकर शिवम ने उसे घूरते हुए कहा, जब तुम्हें सच्चाई पता है तब क्यों तुम मुझसे भाग रही हो? मुझे प्यार करना है तुमसे, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। मैं नहीं देख सकता तुम्हें खुद से दूर। उसकी बात सुनकर श्रेया उसकी आंखों में देखने लगी। शिवम की आंखों में बेपनाह प्यार था उसके लिए, जिसे वो आसानी से देख सकती थी। दरअसल श्रेया और शिवम नेबर थे, जिस वजह से उन दोनों ने काफ़ी पहले से डेट करना शुरू किया था, पर कुछ गलतफहमी की वजह से वो दोनों अलग हो गए थे। पर शिवम से करण और श्रेया की नज़दीकी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शिवम ने अपने और श्रेया से रिलेटेड बातें किसी को नहीं बताई थी, इसीलिए करण को भी उन दोनों के बारे में कभी भनक तक नहीं लगा था। वही शिवम श्रेया को कुछ ना बोलता देखकर उसे अपने गोद में उठा लिया। श्रेया ने कुछ नहीं कहा और शिवम उसे बेड पर ले जाकर उसके ऊपर आ गया। श्रेया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मत करिए ये सब, मुझे नहीं करनी आपसे बात। हालांकि श्रेया की आंखों में भी शिवम के लिए प्यार था, जिसे शिवम देख पा रहा था। शिवम उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए उसे शांत करा कर बोला, ये हम कोई पहली बार तो इतने करीब नहीं आए हैं, और मैंने कहा ना कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, तो तुम प्लीज़ मुझसे अब दूर मत रहो। ये बोलकर शिवम ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। श्रेया कुछ देर तक उसे खुद से दूर करती रही, पर वो भी इतने महीनों से शिवम से दूर रहने की वजह से खुद को और रोक नहीं पाए और वो भी उस किस में उसका साथ देने लगी। कुछ ही समय में उन दोनों के कपड़े फ्लोर पर एक एक कर गिर गए और वो दोनों एक दूसरे में खो गए। दूसरी तरफ दानिश का रूम। दानिश काउच पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसके चेहरे पर सीरियसनेस थी। तभी उसके रूम का गेट नॉक हुआ। दानिश ने सर्द नज़रों से अंतरा को देखा, जो अभी तक चैन से सो रही थी। उसके बाद वो अपना लैपटॉप टेबल पर रखकर डोर की तरफ बढ़ गया। गेट पर रूम सर्विस के लिए एक सर्वेंट खड़ा था, जो अपने हाथों में खाने की प्लेट्स लिए था। दानिश उसके हाथ से प्लेट्स लेकर रूम का गेट लॉक कर दिया और उसे लेकर सीधे बेड पर गया। वो उस खाने की प्लेट्स उसने साइड टेबल पर रखा और अंतरा के सर को सहलाते हुए लो वॉइस में बोला, गेट अप सिली गर्ल। अंतरा कसम साते हुए फिर से करवट लेने ही वाली थी कि दानिश वापस से उसकी कमर पकड़कर नींद में ही उठाकर बेड पर बिठा दिया। वहीं अंतरा अपनी आंखें बंद की अपने आसपास बिस्तर ढूंढने लगी, क्योंकि वो उठकर बैठी हुई थी। दानिश ने उसे घूरते हुए अपने करीब खींच लिया तो अंतरा उसके कॉलर को पकड़कर उसके सीने पर अपना सर रख लिया और दानिश को पकड़कर सोने लगी। क्या करेगा अब अभिषेक? क्या दानिश करेगा उसके चालों पर? 35 लेक। अब आगे। दानिश ने अपना सर नीचे कर अंतरा के छोटे छोटे हाथों को घूरा, जो इस वक्त उसके कॉलर को पकड़े हुए थे, और फिर उसकी बंद आंखों को घूरा। कुछ पल यूं ही घूरते रहने के बाद दानिश ने गहरी सांस लिया और पास पड़े खाने की प्लेट में से एक पीस उठाकर अंतरा के मुंह के पास ले गया।
अंतरा को नींद में ही खाने की बहुत अच्छी खुशबू आई और वो ऐसे ही उसके सीने पर अपना सर रखे और आंखें बंद किए अपने मुंह को खोल दी। दानिश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई अंतरा की इस हरकत पर, और उसने उस पीस को उसके छोटे से मुंह में डाल दिया। अंतरा ऐसे ही आंखें बंद किए खाने लगी और जब उसके मुंह का खाना खत्म होता तब वो फिर से अपना मुंह खोल देती। दानिश उसे ऐसे ही नींद में खाना खिलाता रहा और अंतरा ने ऐसे ही सारा खाना खत्म भी कर लिया। दानिश ने फिर अंतरा के मुंह को साफ किया और फिर वापस से उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। दानिश ने अंतरा के बालों को सहलाते हुए उसे अपनी काली गहरी आंखों से देखकर बोला, तुम अब भी वैसी ही हो लिटिल गर्ल जैसे बचपन में थी। दानिश फिर वापस से अपने लैपटॉप में बिजी हो गया। वहीं अंतरा वापस से सो गई। अभी शाम भी नहीं हुआ था और रात को सभी कैंपिंग के लिए सोमोरिरी लेक के पास जाने वाले थे, इसलिए अभी सभी आराम कर रहे थे। इसी तरह देखते ही देखते शाम का वक्त भी हो गया। सारे स्टूडेंट्स होटल के हॉल में जमा हुए थे। टीचर उन्हें कैंपिंग के बारे में कुछ बता रहे थे। तभी दानिश अंतरा का हाथ पकड़े नीचे आया। दानिश भावहीन था। वहीं अंतरा ने सिल्वर कलर की जीन्स और ग्रे कलर का ट्यूब टॉप पहना था जिस पर फुल लेंथ लेदर कोट डाला हुआ था। पैरों में शूज थे, तो वही दानिश डार्क ब्लू कलर के आउटफिट में था। अंतरा का चेहरा काफी फ्रेश लग रहा था क्योंकि उसने काफी अच्छी नींद लिया था। वहीं श्रेया का चेहरा एकदम थका हुआ था, उसके अंदर जैसे एनर्जी ही ना हो। वो शिवम को ही गुस्से में घूर रही थी और शिवम उसे देखकर डिसेंट स्माइल कर रहा था। अंतरा नीचे आए और श्रेया के पास चली गई और दानिश वहां एरोगेंट वे में खड़ा उन सभी को घूरने लगा। तभी उसकी नज़र अभिषेक के ऊपर गई जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वहीं अभिषेक की आंखें सिर्फ अंतरा पर थी जिसे देखकर ही दानिश की मुट्ठियां एकदम से कस गई। आसपास का माहौल जैसे ठंडा पड़ गया हो और वो बिना किसी की परवाह किए अभिषेक की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। पर तभी शिवम और करण उसके पास आकर उसे रोकते हुए पूछे, अब तुम कहाँ जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। दानिश सर्द आवाज में बोला, किसी को इसी वक्त जान से मारने। उद्धरण चिन्ह। करण और शिवम समझ गए और दानिश को रोकते हुए शिवम बोला, भाई यहाँ ऐसा कुछ मत करो, हम उसे समझा देंगे, तुम और अंतरा साथ में बस एंजॉय करो, यहाँ ये सब अभिषेक को हम दोनों संभाल लेंगे। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों की बात सुनकर दानिश ने उन्हें घूरकर सर्द लहजे में देखा और फिर भी अभिषेक की तरफ जाने लगा। पर तभी टीचर की आवाज सभी के कानों में पड़ी, सो लेट्स गो स्टूडेंट्स एंड वन मोर थिंग, सभी यहाँ से सोमोरिरी लेक के लिए चाहे तो बस से चले या फिर अपनी अपनी बुलेट राइड से। टीचर की बात सुनकर कुछ ने बस से जाने का फैसला किया तो कुछ वादियों का मजा उठाने के लिए बुलेट से चले गए। अभिषेक अंतरा को एक नज़र देखकर बस में चला गया और वहीं अंतरा को अब बुलेट से नहीं जाना था, जिस वजह से वो दानिश के पास गई और उससे महीन आवाज में बोली, दानिश क्या मैं अब बस से श्रेया के साथ जा सकती हूँ? दानिश सख्त आवाज में बोला, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ जाओगी। क्लियर। ये सुनकर अंतरा का मुंह बन गया और वो अपने पैर पटकते हुए खुन्नस में दानिश को घूरने लगी। वहीं दानिश को उसके घूरने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और वो उसका हाथ पकड़कर सीधे होटल से बाहर निकल गया। अंतरा उसके साथ जाते हुए पीछे मुड़कर श्रेया को देखते हुए जल्दी में बोली, श्रेया तुम या तो बस से आ जाओ या बुलेट से भी आ सकती हो, क्योंकि मैं दानिश के साथ जा रही हूँ। वहीं अंतरा को ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसे ये कहना पड़ रहा था क्योंकि वो दानिश को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, वरना उसके घूमने का प्लान भी कैंसिल हो सकता था। उधर श्रेया अंतरा की बात सुनकर बस में सर हिलाए और वहीं दानिश अंतरा को अपने साथ ले गया। उसके बाद श्रेया जब बस में चढ़ने वाली हुई कि तभी करण उसके पास आते हुए बोला, क्या हम दोनों फिर से बुलेट से चले? उसकी बात का श्रेया कुछ जवाब देती कि उससे पहले शिवम आते हुए करण के कंधे पर हाथ रखकर बोला, शायद तुझे दानिश ने कुछ कहा था करने को। उसकी बात सुनकर करण कंफ्यूजन में उसे घूरने लगा तो शिवम ने श्रेया से कहा, और तुम बस से जाओ, हमें कुछ काम है। ये बोलकर वो करण को जबरदस्ती वहां से ले गया। उधर श्रेया को सब समझ आ रहा था कि शिवम ने झूठ बोलकर करण को वहां ले गया था और ये सब देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो अपना सर हिलाते हुए फिर बस में चढ़ गई। वहीं अभिषेक अपने फोन अपने भाई अनुभव की फोटो देख रहा था जो अब इस दुनिया में नहीं था और वो उसे देखते हुए मन ही मन गुस्से से खौलते हुए बोला, भाई मैं आपकी मौत का बदला लेकर ही रहूंगा उस दानिश ओबरॉय से, और वो भी इसी ट्रिप में। वो भी मरेगा और उसके साथ उसकी वो मासूका भी। ये बोलकर वो अंतरा के बारे में गंदे तरीके से सोचने लगा। उधर उन सबके जाने के बाद ध्रुवी होटल के हॉल में आई। उसने ब्लू जीन्स और वाइट टॉप पर फुल लेंथ कोट डाल रखा था। बालों को उसने क्लच किया हुआ था।
वो नीचे आए और रिसेप्शनिस्ट से कुछ यहाँ के बारे में पूछने लगी। उसकी मीटिंग रात को थी क्योंकि कुछ और भी बिजनेस पार्टनर्स आने वाले थे, इसलिए ध्रुवी अभी बाहर थोड़ा घूमना चाहती थी क्योंकि ध्रुव के बारे में सोच सोचकर ही उसका दिमाग खराब हो चुका था। ध्रुवी ने बात की तो उनके पास एक बुलेट खाली थी और ध्रुवी को बुलेट चलानी आती थी, जिस वजह से वो खुशी खुशी बुलेट की चाबी को लेकर होटल से बाहर निकल गई। वहीं ध्रुव भी उसके जाने के बाद नीचे आया। उसका भी मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके भी दिमाग में बार बार ध्रुवी का चेहरा आ रहा था और वो अब बिल्कुल भी उससे मिलना नहीं चाहता था। उसके पास कार थी, जिस वजह से वो सीधे अपनी कार से वहां जाने लगा जहां अंतरा के कॉलेज के लोग कैंपेन करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ दानिश की बुलेट की स्पीड बहुत तेज थी और अंतरा को डर लग रहा था। उसने दानिश को कसकर पकड़ा था, पर फिर भी उसे रात के वक्त ऐसे खाली रोड पर डर लग रहा था और जब अंतरा से और नहीं रहा गया तब उसने दानिश से जोर से कहा, प्लीज इसे रोकिए दानिश। ये सुनकर दानिश ने अपना सर टेढ़ा कर पीछे उसे देखते हुए अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, व्हाट हैपेंड टू यू सिली गर्ल। ये कहते हुए दानिश ने बुलेट रोक दी, जिसके साथ अंतरा फिर से बुलेट से नीचे उतर गई। वही दानिश उसे घूरने लगा तो अंतरा जल्दी से दानिश को थोड़ा पीछे कर वापस से उसके आगे आकर बैठ गई और दानिश की कमर पर अपने दोनों पैर लपेटकर उसके सीने पर सर रखकर बोली, अब चलिए क्योंकि मुझे वैसे ठंड और डर दोनों लग रहा था। दानिश बिना किसी रिएक्शन के अंतरा की ये सारी हरकतें देख रहा था और फिर उसकी ये बात सुनकर वो उसके पीठ को सहलाते हुए बोला, ओह तो तुम डर रही थी। अंतरा धीमी आवाज में बोली, हम्म और ठंड भी लग रहा था। दानिश ने हल्की सी स्माइल की और वापस से अपनी बुलेट स्टार्ट करके वहां से निकल गया। अब तक हल्की हल्की रात हो चुकी थी और सभी उस झील के किनारे पहुंच चुके थे। एक साइड बस पार्क की गई थी और झील के किनारे सारे लोग अब अपना कैंप का सामान सेट करने वाले थे। कुछ ही देर दानिश और अंतरा के साथ आया। दानिश ने बोरियत नजरों से वहां सभी को घूरा जो इस वक्त काफी एक्साइटेड होकर अपना अपना टेंट लगा रहे थे। उसे ये सब बहुत इरिटेट कर रहा था क्योंकि ये सब उसने अपने स्कूल डेज में सिर्फ एक ही बार किया था, तब से वो इन सब चीज़ों से दूर रहता था। पर आज फिर से उसे ये सब देखना पड़ रहा था जिसकी वजह उसके साथ खड़ी थी, जो थी अंतरा। तभी वहां टीचर आए और सभी को अपना अपना अलग अलग कैंप लगाने को बोले। अंतरा को भी ये सब करना था, जिस वजह से उसने दानिश से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे भी ये करना है प्लीज़, मेरा बहुत मन है, जाने दीजिए। उसकी बात सुनकर दानिश उसे घूर कर देखा और फिर उसके होठों को देखकर टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, मुझे भी अभी इसी वक्त तुम्हें किस करने का मन कर रहा है, तो क्या मैं कर लूं? दानिश की ऐसी बात सुनकर अंतरा का मुंह खुला का खुला रह गया और उसका चेहरा गुलाबी हो पड़ गया। उसने तुरंत दानिश से अपना मुंह फेर लिया और खुन्नस में बोली, आप मुझसे अपना ध्यान हटा सकते हैं। इस पर दानिश उसे गहरी नजरों से देखते हुए डीप वॉइस में बोला, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि अब तुम मेरे रूह में उतर चुकी हो सिली गर्ल। ये बात सुनकर अंतरा हैरानी सी दानिश को देखने लगी, वही दानिश भी उसे ही घूर रहा था। अंतरा को दानिश की बातें जरा भी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने फिर दानिश से कोई बहस नहीं किया और चुपचाप कैंप लगते हुए देखने लगी। वहां दानिश के कुछ पर्सनल सिविल ड्रेस में गार्ड्स आए हुए थे जो अंतरा का कैंप लगा रहे थे। उन दोनों का कैंप एक दूसरे के जस्ट साइड में था। रात के समय में झील बहुत शांत और वहां का माहौल बेहद ठंडा और सुहावना था। सभी के टेंट दूर दूर पर लगे हुए थे। श्रेया का अंतरा से थोड़ी दूर पर शिवम के बगल लगा हुआ था और वहीं अभिषेक का टेंट अंतरा के जस्ट पीछे लगा हुआ था। इस समय अभिषेक दानिश और अंतरा को ही देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, आखिर ऐसा कि दानिश को तकलीफ हो। तभी वहां पर एक कार आकर रुकी और उसमें से ध्रुव निकला। सभी उस ओर देखने लगे और अंतरा ने जैसे ही ध्रुव को देखा वो बड़ी सी स्माइल के साथ चहकते हुए बोली, अरे आप आ गए। ये कहकर वो जैसे ही ध्रुव की तरफ जाने को हुई कि उसके कदम आगे ही नहीं बढ़े। उसने फिर अपनी नज़र पीछे की तरफ किया तो वहां दानिश पीछे से उसके कोट को पकड़े हुए कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे घूर रहा था। अंतरा दानिश की आंखों में गुस्से को देखकर अपने कदम वहीं रोक लिया और कमसमाते हुए वहीं खड़ी रही। तभी ध्रुव दानिश और अंतरा के पास आया और अंतरा से स्माइल करते हुए बोला, अंतु तुम्हें यहाँ मजा तो आ रहा है ना? दानिश अंतरा के कुछ भी कहने से पहले ही ध्रुव को जवाब देते हुए बोला, भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने उससे कहा, हाँ बोलो क्या कहना है दानिश? दानिश ने एक नज़र अंतरा को घूरा और फिर कोल्ड आवाज में बोला, मुझे अकेले में आपसे बात करना है। जिसके बाद उसने अंतरा की तरफ देखते हुए बॉसी टोन में कहा, तुम तब तक अपने कैंप में जाओ।
उसके ऑर्डर को सुनकर अंतरा मन ही मन दानिश को 1000 बार कोस चुकी थी और फिर वो वहां से पैर पटकते हुए चली गई। उधर ध्रुव दानिश से बात करने लगा। इधर अंतरा जब अपने कैंप की ओर जा रही थी तभी उसे रास्ते में अभिषेक मिला जो शायद उसी की तरफ आ रहा था। अंतरा ने उसे देखकर नॉर्मल स्माइल किया तो अभिषेक बोला, वैसे क्या मैं एक बात तुमसे पूछ सकता हूँ एज अ फ्रेंड? ये सुनकर अंतरा ने कैजुअली हाँ में सर हिलाया तो अभिषेक सीरियस आवाज में बोला, कहना नहीं चाहिए पर मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि तुम ओबरॉय खानदान में रहती हो। उसकी बात सुनकर अंतरा ने नासमझी में अपना सर हाँ में हिला दिया क्योंकि सच तो यही था, अब वो वहीं रहती थी। तो अभिषेक आगे बोला, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि दानिश सर तुम्हारे साथ कैसा रुड बिहेव करते हैं? उस दिन पार्टी में भी वो बहुत बुरी तरह तुम्हारे साथ पेश आए थे, उसके बाद मैं कल से लेकर आज तक देख रहा हूँ वो बहुत बुरा बिहेव कर रहे हैं तुम्हारे साथ। अभिषेक ये कहकर चुप हो गया और मन ही मन शैतान की तरह हंसने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर अंतरा कुछ पल सोच में पड़ गई, क्योंकि ये भी सच था कि दानिश उसके साथ हमेशा जबरदस्ती ही करता था, उसे परेशान किया करता था। पर फिर अंतरा को दानिश की केयरिंग साइड याद आई जिसे याद करके वो कुछ सोचकर बोली, हाँ दानिश कभी कभी रूड बिहेव करते हैं पर वो मेरी केयर भी बहुत करते हैं, फिर चाहे मुझे रेहाना जैसी लड़कियों से बचाना हो या फिर और किसी तकलीफ में। ये बोलते वक्त अंतरा के चेहरे पर सितारों जैसी चमक थी जिसे वो खुद भी फील नहीं कर पा रही थी। वहीं अभिषेक उसके चेहरे को देखकर गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लिया और फिर खुद को शांत करते हुए बोला, देखो मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि दानिश सर तुम्हारे साथ बदसलूकी करते हैं, बाकी तुम उनके साथ रहती हो, तुम्हें ज़्यादा अच्छे से पता होगा और तुम तो उन्हें बहुत करीब से जानती होगी। उसने करीब शब्द पर जोर दिया जिसे सुनकर अंतरा को कुछ अच्छा नहीं लगा और वो उसे देखते हुए बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? अभिषेक उसके पूछने पर थोड़ा उसके पास आया और धीरे से उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला, देखो अंतरा तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए तुम्हें ये सब बताना मेरा फर्ज बनता है कि कॉलेज में तुम्हें और दानिश सर को लेकर कैसी उलूल जुलूल बातें हो रही है। हाँ, कोई दानिश सर के डर से तुम्हें बुली नहीं करता और ना ही कोई तुम्हारे सामने कुछ कहता है, पर पीठ पीछे वो लोग बहुत गंदी बातें करते हैं जिसे मुझे बताने में भी शर्म आ रहा है। अभिषेक इस वक्त अंतरा को बुरी तरह दानिश के खिलाफ करने पर लगा हुआ था, पर तभी वहां का माहौल एकदम से ठंडा पड़ गया। अंतरा को सिरहन होने लगी और उसने अपनी नजरें हल्की से अभिषेक के पीछे घुमाई और पीछे खड़े शैतान के रूप में दानिश को देखकर उसकी बॉडी हल्की कांप गई। दानिश की आंखें गुस्से से लाल थी और इस वक्त वो सिर्फ अभिषेक के हाथों को देख रहा था जिसमें इस वक्त अंतरा के हाथ थे। दानिश इस वक्त किसी नर्क का शैतान लग रहा था और तभी दानिश अपने एक कदम को आगे बढ़ाते हुए बेहद मजबूती से अभिषेक की कॉलर को पकड़कर उसे अंतरा से दूर जमीन पर फेंक दिया। अंतरा ये देखकर डर से 2 कदम पीछे हो गई, तो वहीं अभिषेक जमीन पर खुद को संभालते हुए बेफिक्री से मुस्कुराते हुए दानिश को देखने लगा। वो यही तो चाहता था कि दानिश को कुछ तो फर्क पड़े, और उसे इतना तो पता था कि दानिश ओबरॉय को दुनिया में अब सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता था, जो कि थी अंतरा। अभिषेक मन ही मन शैतान की तरह हंस रहा था पर बाहरी तौर पर अंतरा के सामने बेचारा बना हुआ था। उधर दानिश अपने शर्ट की स्लीव को फोल्ड करते हुए अभिषेक के करीब गया और उसके कॉलर को पकड़कर उसे उठाते गुस्से से दांत पीसकर बोला, हाथ कैसा लगाया तूने उसे? ये बोलकर दानिश ने दोबारा से एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मार दिया और अब अभिषेक के मुंह से हल्की ब्लीडिंग होने लगी। वो दानिश से फाइट नहीं कर रहा था क्योंकि अंतरा सामने थी और उसे अभी बेचारा बनना था। वहीं अंतरा अपने कांपते शरीर से दानिश को देख रही थी जो अभिषेक को पंच पर पंच किए जा रहा था। अंतरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उधर दानिश बेहद गुस्से से अभिषेक के हाथ को मोड़ते हुए बोला, तूने छुआ कैसे उसे? वो लोग इस वक्त कैंप के पास थे और टीचर बाकी स्टूडेंट्स बस के पास थे और वहीं अलाव जलाने की तैयारी कर रहे थे, जिस वजह से किसी का भी ध्यान उन पर नहीं गया और एक स्टूडेंट ने माहौल खुशनुमा बनाने के लिए छोटा सा साउंड भी लगा दिया था, तो गाने की आवाज से सभी का ध्यान बन चुका था। इधर की लड़ाई पर उनका ध्यान नहीं था, पर ध्रुव और शिवम जो वही थे वो ये सब अचानक से देखकर भागते हुए उस तरफ आए। उधर अंतरा ने जब ध्रुव को देखा तो वो रोते हुए ध्रुव से बोली, दानिश को देखिए, वो ऐसे क्यों उसे मार रहे हैं? प्लीज उन्हें मना करिए, उन्हें रोकिए, इस तरह से तो वो उसे मार डालेंगे। ध्रुव अंतरा को शांत कराने लगा और दानिश को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहां चल क्या कर रहा था, पर फिर वो शिवम के साथ दानिश के करीब गया और दानिश से शिवम को छुड़ाते हुए ध्रुव बोला, शांत हो जाओ दानिश, मर जाएगा वो, छोड़ो उसे। दानिश गुस्से से सांस भरते हुए बोला, तो मर जाने दो, आई रियली डोंट केयर। ये कहकर दानिश ने एक और पंच अभिषेक के पेट में मारा।
अभिषेक अपने चेहरे पर लाचारी और दर्द लाते हुए ध्रुव को देखने लगा। वहीं अभिषेक के उस हाथ से बहुत ब्लीडिंग हो रहा था जिस हाथ से उसने अंतरा के हाथ को पकड़ रखा था। उसके हाथ से खून पानी के जैसे बह रहा था। दानिश के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था, उसकी आंखें जल रही थी। वो अभिषेक के दर्द से भरे चेहरे को देखते हुए टेढ़ा मुस्कुरा कर बोला, उसके करीब तो मैं किसी रूह को ना जाने दूं और तुमने तो उसके हाथ को पकड़ा, तो तुम मौत डिजर्व करते हो। पर परेशान मत हो, बहुत जल्द वो भी मैं तुम्हें अपने इन्हीं हाथों से दूंगा। ये बोलकर दानिश गुस्से से अंतरा की ओर अब बढ़ा। वहीं शिवम ने करण को कॉल किया और करण आकर बेहोश हो चुके अभिषेक को वहां से ले गया। जिसके बाद शिवम दानिश को अंतरा की तरफ जाते हुए देखकर गहरी सांस लेकर ध्रुव से बोला, दानिश का पागलपन अंतरा के लिए दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। उसकी बात सुनकर ध्रुव गहरी सोच में बोला, हम सही कह रहे हो तुम। अगर तुम मुझे दानिश की कोई बात ना बताते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि दानिश अंतरा के पीछे पागल हो चुका है और अब मुझे उससे बात करना पड़ेगा। क्या ध्रुव जान पाएगा दानिश के इस बढ़ते पागलपन को? क्या अभिषेक चलेगा कोई चाल?